नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद का अध्ययन कर रहे हैं। छायावाद में आज हमारा जो विषय है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिनका की जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके जो पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी। वर्ष 2007 महादेवी वर्मा के जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया था। जो वर्ष 2007 था, यह वर्ष महादेवी वर्मा के जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी इनको कहा जाता है। किनके द्वारा कहा गया? तो महाप्राण निराला जी के द्वारा कहा गया। इनको हिंदी के विशाल मंदिर के वीणा पाणी निराला जी के द्वारा इनको कहा गया। महादेवी वर्मा कृत यामा, जो यामा इनकी कृति है, इसमें इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, इनके महत्वपूर्ण गीतों का क्या है? संकलन किया। किसमें? यामा में। यामा कृति में इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया। 27 अप्रैल 1982 में यामा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ कब? 27 अप्रैल 1982 में यामा कृति पर। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा 1960 में जो जिसकी रचना हुई, इसमें इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित किया। सप्तपर्णा जो इनकी कृति है 1960 में इनकी रचना काल माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। हरिवोज जी ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी। निहार की भूमिका कब लिखी इन्होंने? सन 1930 में। महादेवी की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली कविताओं का संकलन। इनकी जो ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का जो संकलन है 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुई। 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से ये प्रकाशित हुई ब्रजभाषा और खड़ी बोली की कविताओं का जो संकलन था। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी और रहस्यवादी कवियत्री के रूप में भी इनको स्वीकार किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी रचना में जो सर्वाधिक प्रतीक इन्होंने प्रयोग किए हैं, तो बादल और दीपक। सर्वाधिक जो इनके प्रतीक थे बादल और दीपक, जिनको प्रतीक मानकर इन्होंने अपनी रचना की। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं सांदे गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942। रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, और बात करते हैं संस्मरण की, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972। इनका जो निबंध है श्रृंखला की कड़ियां 1992, और कहानी थी इनकी गिल्लू। कहानी क्या है इनकी? गिल्लू। इसमें जो महत्वपूर्ण आते हैं कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है या आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया, कौन सा वर्ष इनके शताब्दी के रूप में मनाया गया है, ठीक है, जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया है। यामा पर इन्हें कब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किस चीज में इन्होंने संकलित किया है? सप्तपर्णा। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित किया? प्रथम आयाम शीर्षक से। इनका सर्वाधिक प्रिय जो प्रतीक थे कौन थे? बादल और दीपक। प्रमुख जो इनकी कृतियां हैं सांदे गीत, यामा, दीपशिखा, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, कहानी गिल्लू। इस प्रकार आप
महादेवी वर्मा जी के विषय में संक्षिप्त रूप में आपको जो इनके जीवन और इनकी कृतियां हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हमारा जो विषय होगा हिंदी साहित्य के अंतर्गत वो नए वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तब तक के लिए